आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए अब भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हर रोज हम इस पे बात करते हैं, आपको अपडेट देते हैं। अपडेट देना जरूरी भी है। दुनिया भर के मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन क्या आप बताइए इंसाफ से कि जो मसला गजा में पेश है, वहां के जो हालात हैं, खुदा न करे कि कहीं के और ऐसे हालात हों। यूक्रेन में भी ऐसे हालात नहीं है जैसे गजा के हैं। इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप और दूसरे ममालिक हैं, आप हिंदुस्तान की भर राजनीति, सब पे बात होती है, दिन भर होती है। हम जानते हैं कि चुनाव चल रहा है बिहार में, राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, कहीं दीपावली के नाम पे, कहीं हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे। सब हमें पता है, हम अवेयर है, ऐसा नहीं है कि हम अवेयर नहीं है, हम जानते नहीं है। हम इस पर भी बात कर सकते हैं और बात करते भी हैं। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात है, वो क्या है? वो है गजा। आप देखिए कि गजा के क्या हालात हैं, किस तरह के हालात हैं वहां पे। और इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां पे जो बात होती है, जो चर्चा है, वो बहुत जरूरी है। अब अभी एक रिपोर्ट यहां पे आई, फिलिस्तीनी कैदियों की लाशों पर टॉर्चर के निशानात, इजरायली बर्बरियत की दास्तां बता रही। तो ये सब जानते हैं कि इजराइल किस तरह की बर्बरियत करता है, कौन नहीं जानता। गजा में सहाफियों को जाने की इजाजत दी जाए, आलमी मुतालबा है। अब सवाल यह है कि जंगबंदी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक बताया जा रहा है, तो फिर आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को क्यों गजा नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या डर, क्या है, खौफ किस बात का है? अब तो नेतन्याहू ने भी ये इतराफ कर ही लिया है कि वहां पे किस तरह की बमबारी हुई है, कैसे लोग मारे गए हैं, कोई चीज अब बची तो है नहीं। तो फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मेरे ख्याल से तो वहां जाना चाहिए, वहां पे बात होनी चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए ना। तो फिर मीडिया को, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी कि जंगबंदी के बाद जब दुनिया भर के मीडिया के लोग गजा जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि गजा में कितना बड़ा जेनोसाइड हुआ। ये सिर्फ आपको बातों में लग रहा होगा कि ये जो बमबारी हुई है, 1,50,000 टन वहां पे जो बम बरसाए गए हैं, जो हिरोशिमा के 8 गुना ज्यादा बारूद गिराए गए हैं, तो उसके बारे में तो बात हो रही है, लेकिन उसकी पिक्चर अभी नहीं आई, क्योंकि 250 तो जर्नलिस्ट मार दिए गए थे। अब जब 250 जर्नलिस्ट मार दिए गए, तो जाहिर सी बात है कि वहां से जिस तरह से रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पा रही। हम लोग भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कहीं ट्वीट से रिपोर्ट कर देते हैं, कहीं अल जजीरा देख लेते हैं, कहीं मिडिल ईस्ट मॉनिटर देख लेते हैं। तो ये तमाम, और आज जिस तरह की एक खबर वो आई है गजा में, ये तो सही है कि हमास ने पूरा होल्ड कर लिया, हालांकि पूरा नहीं, वहां भी येलो लाइन का मसला है, उस पर भी चर्चा हो रही है। और आज अमेरिका ने कहा कि जो इजराइल के कब्जे में है, वहां हम डेवलपमेंट का काम देंगे, बाकी जगह पे नहीं देंगे। वाह भाई वाह, ऐसे तो आप बड़ी इंसाफ की बात करते हो। लेकिन आज एक और खबर जो आई कि गजा में इजरायली इंटेलिजेंस सरगर्मियों का इंकशाफ पता चला है और बड़े पैमाने पे वहां एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। ये भी खबर वहां से आ रही है।
इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए आज जो एक और बड़ी खबर है और जो हंगामी खबर है, और वो ये है कि इजराइल के अंदर हंगामा मचा हुआ। कभी भी नेतन्याहू की सरकार जा सकती है और एक कार्रवाई हुई। नेतन्याहू ने इजरायली कौमी सलामती काउंसिल के जो सरबराह हैं उनको बरतरफ कर दिया, उनको हटा दिया गया। ऐसी क्यों ऐसी कार्रवाई की गई? यहां इत्तला के मुताबिक, मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर अरविंद तेजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा, लेकिन उससे पहले इत्तलात के मुताबिक गासिब इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने सलामती काउंसिल के सरबराह जाही हैनेगबी को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। वजह क्या है आप सुनिए, यहाँ पे वजह जानना जरूरी है। वजह जानिए। गासिब इजरायली रेडियो टीवी के इदारे की मंगल की रात की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हुकूमत की सलामती काउंसिल के सरबराह जाही हैनेगबी ने इस सिलसिले में कहा कि नेतन्याहू ने मुझे बताया कि उन्होंने अल-अक्सा ऑपरेशन में होने वाली शर्मनाक शिकस्त की जामे तहकीकात की जानी चाहिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक सह्यूनी हुकूमत की सलामती काउंसिल के सरबराह जाही हैनेगबी को गाजा जंग के दौरान नेतन्याहू के फैसलों से इत्तेफाक नहीं था और इससे पहले वो कतर पर हमले और गाजा शहर पर कब्जे की मुखालफत कर चुके थे। गासिब सह्यूनी हुकूमत ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा की पट्टी खिलाफ वहशियाना जंग का आगाज 2 अहम मकासद के तहत किया था, तहरीक हमास को तबाह करना और इलाके से सह्यूनी कैदियों की वापसी। लेकिन ये दोनों मकसद पूरे नहीं हुए और ना ही गाजा पे कब्जा हो सका। तो ये भी एक बड़ी खबर। वहां थे हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जुड़ गए, मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा और इसके बाद हम आपको आहिस्ता आहिस्ता अपडेट देता रहूंगा। राशिद रिजवी साहब भी हमसे जुड़ गए हैं। एक और खबर आ रही है, लाइव अपडेट है मिडिल ईस्ट मॉनिटर। इजराइल ने 30 और फिलिस्तीनी लाशों को गाजा भेजा, कुछ में दुर्व्यवहार के संकेत मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसा कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है वो लाशें सब सामने आ रही हैं और किस कदर से जुल्म किया गया है सब कुछ दिखाया जा रहा है। एक और जो मोइन रब्बानी ने लिखा है कि युद्ध विराम यानी जंग बंदी एक भ्रम है, मौतें, खंडन, कूटनीति, ये तमाम चीजें, तो ये बातें सब सामने आ रही हैं और इसी पे हम लोग हर रोज चर्चा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे विश्व न्यायालय ने फैसला दिया है कि इजराइल को गाजा में रेड क्रॉस और तीसरे राज्य के राहत प्रयासों जैसे निष्पक्ष मानवाधिकार समूहों को अनुमति देनी चाहिए और उन्हें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बहरहाल मैं इन तमाम चीजों पे बात करूंगा। मेरे साथ जुड़ गए प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। आप सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत। इसके अलावा वो मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते हैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत। काफी दिनों के बाद वो आए, जाहिर बात है मसरूफियत मैं समझता हूँ। इसके अलावा फिरोज बख्त अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन राशिद रिजवी साहब वो भी हमसे जुड़ गए हैं, सफर में हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं जुड़ूंगा और चलते हुए यानी रास्ते में है, लेकिन वो जुड़ेंगे और वो हमसे जुड़ गए। राशिद रिजवी साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। माहिर तालीम और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर कानून भी है और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, उनका इस्तकबाल है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले हमारे फिरोज बख्त अहमद साहब जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम चैनलों पे आप जाते हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं और इसके अलावा कॉलम निगार हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत आपके पास आऊंगा। जो हालात वहां पे जंगबंदी हुई, एक अच्छी उम्मीद देखी जा रही थी, लेकिन उस पे जो लोगों के तबसरे आ रहे हैं और जिस तरह से जंगबंदी के खिलाफ वर्दी इजराइल ने की है, उससे तो यही लगता है कि
नीयत जो है इनकी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? प्रोफेसर तजावत जिस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं और खुद नेतन्याहू अपनी जांच पे पीछे हट रहे हैं। प्रोफेसर तजावत। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। और काफी लंबे समय बाद में मैं आ पाया हूँ, तो हम वो शुरू करते हैं कि दरअसल अमेरिका और इजराइल का जो रवैया है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो उस तरह की जंग बंदी भी नहीं है जहां दोनों जो खेमे हैं वो मिलकर ये तय करें कि अब शांति के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो ये इस तरीके की जंग बंदी भी नहीं है, ये एक तरफा वाली जो जंग बंदी है मुमताज साहब, जो थोपी गई है एक तरीके से। क्योंकि जब भी इस को भंग करना होता है तो वही जो इसराइल है वो बम्बार्डमेंट शुरू कर देता है, फिर कुछ और फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। अमेरिका को जब जैसा लगता है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वैसे ही अपना हर रोज अपना स्टेटमेंट भी बदलते रहते हैं, अपना नजरिया भी, और अपना जो चीजें हैं, अपनी हरकतें वो भी वो बदलते रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये स्टेबल तो नहीं रह पाएगी जब तक जुल्म रहेगा। तब तक मुझे लगता है कि हमास से भी ज्यादा और एक एक्सट्रीमिस्ट जो कदम है वह आगे आने वाले डिकेड्स में देखने को मिलेगा। और इसीलिए अगर ये इसराइल को ये मुगालता है कि वो सारे उनको सारे हथियार वगैरह उनसे छीन कर हमास के लोगों से, और वो अपने लिए एक सिक्योरिटी को एश्योर कर देगा, तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल एक मुगालता ही है जो लंबे समय तक नहीं पलने वाला है। वो भी एक मुगालता ही था जब उन्हें लगता था कि अगर यासर अराफात जैसे लोगों को अगर वो शांत कर देंगे तो पूरा मसला हल हो जाएगा। वह भी नहीं हुआ, उससे ज्यादा और ज्यादा खतरनाक जो है, या जो एक तरीके से कहना चाहिए इस मूवमेंट में जो वायलेंस आना चाहिए वो आया है। तो सेलेक्टिव तरीके से ये लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और वो हर बार नए नए जो वहां के लोगों के खिलाफ या वहां की मानवता के खिलाफ जो जो प्लान नहीं हो सकते वो ला रहे हैं। ये जंगबंदी वैसे नहीं है कि फिलिस्तीन के लोगों से और उनको ध्यान में रखते हुए ये की गई है। ये तो केवल एक तरफा जंगबंदी है। इसराइल जब चाहेगा वापस वो अटैक करता ही रहता है, बीच बीच में वो उस पीस टॉक को भी डिस्टर्ब करता रहता है। तो वो तमाम चीजें मुमताज साहब, तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, हमें नजर रखनी पड़ेगी मुमताज साहब।